हरे कृष्ण। आइए आज के वीडियो में जानते हैं दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही दशहरा कहते हैं या विजयादशमी कहते हैं। सभी जानते हैं इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इसका नाम विजयादशमी पड़ा था। क्योंकि इस दिन भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी दशमी तिथि को, तो नाम बन गया विजयादशमी। और शास्त्रों में 10 पापों का वर्णन मिलता है। उन जो रावण के 10 मुख हैं, उन 10 पापों का प्रतीक है। रावण ने पूरी पृथ्वी पर जब पाप फैला रखा था, तब भगवान राम ने उसके 10 सिर काटकर उन 10 पापों से पृथ्वी को मुक्त किया था, और इसलिए नाम पड़ा दशहरा, जो 10 पापों का हरण करे। अब और नवरात्रों का क्या महत्व है, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहले एक ही नवरात्र होते थे वर्ष में, किंतु एक प्रसंग आता है जब वर्णन मिलता है कि जब नवरात्र वर्ष में 2 बार क्यों आते हैं। तो भगवान राम ने त्रेता युग में रावण पर विजय पाने के लिए भगवती चंडी का यज्ञ किया था। उन्होंने ही पहली बार भगवती के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की विजय प्राप्ति के उद्देश्य से। और ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान राम ने नील कमल से 108 नील कमल से भगवती की पूजा अर्चना करी। जब भगवती का यज्ञ भगवान राम कर रहे थे, तो रावण के एक गुप्तचर ने एक नील कमल चुरा लिया, और भगवान पूजा करते करते उन्होंने देखा कि मैंने तो 107 ही नील कमल ही भगवती पर अर्पण किए हैं। और संकल्प को पूरा होता ना होता देखकर भगवान राम ने मन में विचार किया, मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, इसलिए लोग मुझे नील कमल कहते हैं, तो क्यों ना एक कमल जो चोरी हो गया है उसके स्थान पर अपनी आंख ही अर्पित कर दी जाए। अभी ऐसा मन में विचार ही था, आंख निकालने के लिए तैयार ही थे, तभी भगवती प्रकट हुई और भगवान को कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, और भगवान को विजय का वरदान प्रदान किया। दूसरी तरफ रावण भी विजय के लिए यज्ञ कर रहा था। ब्राह्मण द्वारा बहुत बड़ा यज्ञ भगवती का किया जा रहा था, चंडी पूजन। तब हनुमान जी वहां पहुंच गए। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उन यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की खूब सेवा की। ब्राह्मणों ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो हनुमान जी जो कि ब्राह्मण बनकर गए थे, कहा कि आप मंत्र में एक शब्द बदल दीजिए। आप जय देवी भूर्ति हरणी के स्थान पर जय देवी भूर्ति करणी कर दीजिए। उससे मंत्र का अर्थ बदल गया, और जहां मंत्र का अर्थ था मनुष्यों की रक्षा करने वाली, वहीं पर मंत्र का अर्थ हो गया मनुष्यों को कष्ट देने वाली। और इसी फल से रावण जो था उसकी हार हुई, उसका वध हुआ। तो इस प्रकार नवरात्रों का प्रचलन त्रेता युग से भगवान राम की परंपरा से प्रारंभ हो गया, और भगवान राम दोबारा पुनः चंडी यज्ञ विजय प्राप्ति के बाद करना चाहते थे, लेकिन नवरात्रे बहुत दूर थे, इसलिए उन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक भगवान की पूजा अर्चना की, चंडी का यज्ञ किया और भगवती को प्रसन्न किया। तभी से वर्ष में 2 बार नवरात्रों की परंपरा का प्रारंभ हुआ। नवरात्रे वर्ष में 2 बार प्रचलन में आए, और चैत्र शुक्ल नवमी में भगवान राम का जन्म उत्सव होता है, और आश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी या दशहरा पर्व मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। शस्त्र पूजा का विधान होता है,
सभी अस्त्र शस्त्र आयुध की पूजा होती है और सत्य की विजय असत्य की हार का ये दशहरा पर्व द्योतक है। तो एक बार फिर से असत्य पर सत्य की विजय का ये त्योहार दशहरा पर्व विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल रिलीजियस गोविंद को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। हरे कृष्णा।